अच्छा, हमारे साथ संगीता गुहा है। मैंने इनको बोला आप नॉन मोमिन स्ट्रीम में आओ, तो प्राइवेट चैट में आपने कहा कि आप मोमिन है। संगीता गुहा मोमिन कैसे हो सकती है संगीता जी? एक्चुअली सर, मैंने कन्वर्ट, मेरा बंगाली है तो प्रॉब्लम हो सकता है। एक्चुअली मैं कन्वर्ट हुई थी, ओके। तो इसीलिए कब मैंने कन्वर्ट बोला हुई कि थी? मैं सर इट्स 2009 में। 2009? 2009 यस, दैट मीन्स कितने साल हो गए यार? 19 आई वाज और इन स्कूल एट 3, दैट टाइम। 14 साल। यस सर, इट्स मोर ओके। देन दैट, मतलब 13-14 साल होगा शायद। ओके, तो आप अभी भी मुस्लिम है? For last few days, I am in trauma, and after knowing many things about Islam, and I am shivering right now because whatever, मतलब मुझे जो कुछ भी पता था वो आधा सच पता था। एंड हम्म। आई वॉज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आई एम, मतलब मैं परसों भी 5 वक्त का नमाज और रोजा, हम्म। एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू। ओके, कोई सूरा ईरा सुना सकती है अगर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा थी? जी, जी, जी। मैं मेरा फेवरेट फेवरेट सूरा सुनाना चाहती हूँ। बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अच्छा, आप इशा की नमाज भी पढ़ती थी? जी। उसमें वितर की नमाज कितनी रकात पढ़ती थी आप? हाँ, सर मैं थोड़ा डिटेल्स में बताना चाहती हूँ। हम्म। मेरा कोई सोर्स नहीं था। मैंने जब कन्वर्ट हुई थी तो हम्म। दैट टाइम आई वाज इन अ रिलेशन विद अ मुस्लिम बॉय, ओके। जो कि उनका नाम वो हिंदू बताया था पहले। ओके। तो उन्होंने जो कुछ भी मुझे सिखाया और बोला और हम्म। मुझे कुरान दिया, और हम्म। तो मैं उसी हिसाब से, तो एट फर्स्ट आई वाज, मतलब मैं सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ती थी। हम्म। मतलब फजर में 2 रकात फर्ज नमाज, जोहर में हम्म। 4 रकात, और हम्म। असर में 4, और मगरिब में 3 रकात, और फिर इशा में 4 रकात का फर्ज नमाज। ओके। फिर? क्योंकि थोड़ा मतलब घर में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम्म। इसीलिए मैं छुप छुप के जितना हो सके मैं उतना फर्ज भी करती थी। ओके, तो ये जो फर्ज नमाज आप पढ़ती थी, इसमें जी, इसमें अत्तहियात में आप क्या पढ़ती थी? मतलब लास्ट। लास्ट में। हाँ, लास्ट में जब बैठते हैं सलाम से पहले क्या हाँ, पढ़ती थी आप? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, वो वाला। हम्म। हाँ, पढ़िए। वो कोई, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। एक मिनट सर, एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत शिवर शिवर कोई कर रही नहीं, हूँ। बी काम। हाँ, डोंट बी नर्वस, आराम से। क्योंकि मतलब इतना टाइम बाद बहुत सारा चीज मैं चैनल पर देखते, मतलब देख के मुझे पता चला, और अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं जो कुछ भी बिलीव करती थी वो, मतलब पूरा मेरा फेथ ही थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है अभी। कोई नहीं, आप टाइम। एकदम काम रहिए, आराम से, कोई मुश्किल नहीं। आप मुझे ये बताइए, हाँ, वो आप दरूद पूरा पढ़ के सुना दीजिए आराम से। जी सर। हुँ। हम सब आपके साथ हैं। देखिए कमेंट्स भी आ रहा है, सिस्टर वी आर विथ यू, सिस्टर डोंट वरी, एंड वी रियली वांट टू लिसन टू योर स्टोरी कि बंगाल जैसे शहर में भी या स्टेट में भी इस तरीके की चीज़ें होती है, और आप एक एग्ज़ाम्पल हैं, ये दुनिया को पता चलना चाहिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। मैं हुँ। सिर्फ लास्ट वाला पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। जी, जी। अल अल अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और ये दुआ तो बहुत से मोमिनों को भी याद नहीं रहती है। अत्तहियात के बाद, दरूद के बाद, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम।
तो ठीक है, अब आप सुकून से, तसल्ली से बताइए क्या हुआ था आपके साथ और कितना क्या प्रैक्टिस कर रही थी? क्यों आप सबसे पहली बात तो इस्लाम कबूल करी और चेंज फिर ये हुआ, हाँ, 3-4 हाँ। दिनों में ऐसा क्या हो गया दैट आप आपका पूरा मतलब इट्स लाइक ज़मीन और आसमान ऊपर-नीचे हो जाना इस तरीके का हाल जो आप हाँ, जी। मैं बहुत ही मतलब मैं अभी भी शिवर कर रही हूँ। हुँ, और पहले तो सर जो हुआ था हिंदुइज्म में जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो बहुत हुँ, ही मुझे लगता था बहुत ही कंफ्यूजिंग है हुँ, क्योंकि देयर यूज्ड टू बी लाइक 33 करोड़ गॉड एंड ऑल दैट। तो हुँ, मेरे दिमाग में कुछ आता नहीं था। और मुस्लिम जो रिलीजन है वो बहुत प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मुस्लिम और हुँ, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। बट इन हुँ, हिंदुइज्म हम लोग प्रैक्टिसिंग हिंदूज नहीं थे। हुँ, तो जब हम मिले उस लड़के से पहले तो पता नहीं था, उन्होंने उनका नाम कुछ अलग बताया था। हुँ, सॉरी। लेटर ऑन उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा, जैसे कि हुँ, तुम लोग ऐसे कैसे बिलीव कर सकते हो जिसको तुम अपने हाथों से बनाते हो, जिस गॉड को, मूर्ति को, उसको ही पूजा करते हो और उसको फिर फेंक देते हो, तो वो हुँ, गॉड कैसे हो सकता है? एंड आई थॉट ओके, दैट हाँ, लॉजिकली इस्लाम इज राइट, हुँ। नहीं, लॉजिकली। लेकिन आपने उससे ये सवाल नहीं किया कि आप भी तो हिंदू हो, तो फिर आप इस तरीके का सवाल मुझसे कैसे कर सकते हाँ, हमने पूछा पर उन्होंने कहा कि लॉजिकली सोचो। और मैं लॉजिक देके ही सोचती थी, मतलब सोच रही थी उस वक़्त। और मुझे लगा कि हाँ, सही बात है, क्योंकि हम गॉड ने हमको बनाया है, तो हम कैसे गॉड को बना सकते हैं? हुँ, और फिर उसने बहुत सारा चीज़ बोला कि तुम लोग कृष्णा को मानते हो, उसका कैरेक्टर ऐसा है, वैसा है। तो हमने सोचा कि हाँ, गॉड ऐसा नहीं हो सकता। हुँ, धीरे-धीरे उसने मुझे बताया कि हम मुस्लिम हैं। और उस वक़्त बहुत देर हो चुका था, मतलब दैट टाइम अ, 3 साल हो गया था रिलेशन को। ओके। और और वो तो बंगाली था वो या कोई दूसरे स्टेट का था? नहीं, नहीं, यहाँ का ही था सर, ओके, ठीक है, फिर? यहाँ का ही था। तो और फ़ोन में बात होता था, हम मिले नहीं थे, ठीक है? हुँ, रिलेशन हम तब मैं स्कूल में थी ना, तो फ़ोन पे ही रिलेशन था सिर्फ़। ओके, तो लेटर ऑन क्या हुआ, अम, बोला कि जो इस्लाम का जो आइडियोलॉजी है अबाउट गॉड, हुँ, वो है, मैं शेयर करना चाहती हूँ इस चैनल पे, क्योंकि शायद बहुत कोई ऐसे चेंज कन्वर्ट हो रहा है, तो मेरा स्टोरी शायद उनको हेल्प करे, इसीलिए मैं बोलना चाहती थी। बिल्कुल, बिल्कुल, अ, बताइए। तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, वो है कि हम लोग गॉड को कभी देखे नहीं है। जो जो हुँ, सुप्रीम पावर है, कोई भी नाम दो, भगवान दो, अल्लाह दो, कोई भी, वो सुप्रीम पावर है, उसको हम देखे नहीं है। और वो इंसान जैसा नहीं दिख सकता। तो वो ऐसा कोई होगा जो अनइमेजिनेबल होगा, ठीक है? तो मैंने कहा हुँ, हाँ, ये कॉन्सेप्ट सही है। और वो एक ही जो है वो पावरफुल है, मैं ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग, ऑल सीइंग, मोस्ट वाइज, एवरीथिंग। मैंने कहा हाँ, ये कॉन्सेप्ट सही है। बाद में तो उसने मुझे कुरान गिफ्ट किया और डॉक्टर जाकिर नायक का वीडियो। एंड जब मैं वॉच करती थी वो वीडियो, मुझे सब कुछ लॉजिकली लगता था कि हाँ, सही है। लेटर ऑन मैं धीरे-धीरे करके कन्वर्ट होती गई। हुँ, फिर उन्होंने कहा कि हाँ, इस्लाम एक रिलीजन है जो शादी के बिना आधा-अधूरा है, मतलब शादी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ईमान का। हुँ, मतलब फेथ का आधा पार्ट, रिलीजन का आधा पार्ट मैरिज ही होता है। हुँ, देन ही सेड वी हैव यू हैव टू मैरी मी, अदरवाइज ये रिलेशन हराम है। हुँ। तो अच्छा 3 साल आई तक विल उसको समझ में नहीं आया कि रिलेशन हराम है। अब हाँ, वो हाँ, शादी हाँ। उसको रखना है तो तब समझ में आया कि रिलेशन हराम है। ओके। हुँ, हाँ, हाँ।
So I was in love, and also religion wise I thought okay, finally it's good for us, both of us, अगर हम शादी कर लेते हैं। तो उन्होंने लीगली नहीं, जस्ट वर्बली होता है ना, जैसे फिल्मों में जैसा होता है कबूल है वैसे ही करके हम लोग मतलब शादी हो गया था। देन ही सेड जैसे कि नहीं, अभी फिजिकल रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है शादी के बाद, वरना शादी मतलब वो वैलिड नहीं रहता है। ऑल दिस थिंग्स तो बाद में सर एक्चुअली क्या हुआ था, जब मैं पढ़ी बहुत सारा चीज कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जैसे कि वो 70 हूरों वाली बात जो हेवन में, तो मेरे माइंड में बहुत सारा चीज आया उस वक्त भी कि अगर अल्लाह इतना रहम दिल है और वो मतलब बॉयज और गर्ल्स मतलब मेन एंड वुमेन को दोनों को इक्वली समझता है, तो वो कैसे लड़कों को ये हूर दे सकता है। मतलब हम इंसान यहाँ पे शादी कर ले, इतना प्यार करे और बाद में जाके हम लोग शेयर करेंगे, ये कैसा रिवॉर्ड हुआ, क्योंकि हम लोग भी तो बराबर सब कुछ करते हैं ना। तो उसका अलग अलग रीजन वो देता था, जैसे कि जैसे कि वो बोलता था कि हम अल्लाह के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो रिवॉर्ड अल्लाह की तरफ से है। और मैंने पूछा था कि ये जो 4 शादी का रिवाज है इसका क्या? बोला कि पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लड़की ज़्यादा है, तो इसीलिए ये रूल बनाया गया है। मतलब अगर शादी एक-एक लड़का एक-एक लड़की से कर लेगा तो बाकी लड़की तो नॉन मैरिड रह जाएगी और उसका क्या होगा फिर? तो इसीलिए ये रूल बनाया गया फॉर ह्यूमैनिटी। तो ऐसे करके बिलीव होता गया और मैं प्रैक्टिस भी करने लगी, और शायद मुस्लिम भी वैसा नहीं करता जितना मैं करती थी, क्योंकि घर पे छुप-छुप के नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना और नहीं तो फैमिली के उसने अगेंस्ट जब मतलब आपसे शादी किया और हाँ, फिर उसने फिर सेक्स की भी बात की, सेक्स भी हो गया होगा आपका, तो उसने अपने घर पे नहीं लेके गया आपको? नहीं, फिर? आप अपने घर पे ही थी? हाँ, बोला कि ओके। क्योंकि उस वक़्त हम लोग मैं भी छोटी थी, मतलब 2009 में मैं कन्वर्ट हुई थी। ये स्टार्ट हुआ हुँ, था 7 में, वो थोड़ा उम्र में बड़े थे, हुँ। कितना तो डिफरेंस था? उतना भी नहीं था सर, 4 इयर्स होगा। ओके। आप अडल्ट थी बट तभी या बच्ची थी? नो सर, एडल्ट नहीं थी। अच्छा, ठीक है, ओके, आई वाज़ इन ठीक है, स्कूल एट दैट टाइम। ओके। 14-15 साल की थी आप, हाँ, ठीक है, फिर? तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस अब चीज़ें ना थोड़ा-थोड़ा करके एक्सट्रीम होता गया। एक्सट्रीम जैसे कि अ, मेरा फैमिली मेंबर मर गया था और मैं रो रही थी और मैंने कॉल किया था, उसने कहा कि तुम रो भी नहीं सकती क्योंकि वो काफ़िर है, हुँ, और इस्लाम में काफ़िर मर जाने पे हम रो भी नहीं सकते वरना अल्लाह तुम्हें पनिश करेगा। हुँ, तो छोटा-छोटा चीज़ ऐसे ना करके सर एक्सट्रीमिस्ट होता गया, मतलब एक बर्डन जैसा फ़ील होता गया मेरे को, हुँ। धीरे-धीरे करके। अभी तो इतना सारा इंसिडेंट याद भी नहीं आ रहा है इतना साल में क्या हुआ। उम, बाद में जाके वो मुझे छोड़ दिया, और छोड़ दिया? जब मैं कहा हाँ, छोड़ घर पे दिया कभी ले मुझे। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, आपने उसको बोला कि अपने घर ले चल या अलग से घर हाँ, लेके रह? हाँ, बहुत कुछ, सब कुछ बोला मैंने। एंड हाउ पर फ्रीक्वेंटली वो आपको बुलाता था मतलब अ यू नो अ, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए? तो सर अभी फिज़िकल रिलेशन वो टॉपिक तो इम्पोर्टेंट नहीं है। हुआ है हुँ। जो कन्वर्ट नहीं, इसलिए एक ही तरह। इम्पोर्टेंट है संगीता जी, इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ वी वांट टू नो कि वो कितना बड़ा कमीना इंसान था। उस वजह से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने बताया कि उसने आपको छोड़ दिया, ठीक है? आपको मोमिन बना दिया, आपसे शादी कर लिया, किसी को बताया नहीं।
और आपको छोड़ दिया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भाई क्या वो आपके साथ बार-बार फिज़िकल रिलेशनशिप के लिए आपको बाहर बुलाता था? ये क्या होता था? ये जानना भी तो ज़रूरी है। जी सर, जी सर। मतलब जैसा होता है नॉर्मली वैसा ही। मतलब अच्छा इंसान नहीं था सर। ओके, ठीक है। कितने साल के बाद आपको छोड़ दिया? बहुत साल के बाद मतलब हम लोग रिलेशन में 9 इयर्स तक थे, जब तक मुझे इस्लाम के बारे में पूरा एकदम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जब तक मैं नहीं बन गई तब तक था। ओके। 9 इयर्स। और 9 इयर्स तक मैं एक्सट्रीम बन गई थी। मतलब अम, कहा था कि दावत देना इस्लाम में फर्ज होता है। हुँ, तो मैं मेरे मम्मी पापा को भी बोलती थी कि आप लोग भी कन्वर्ट हो जाओ, मेरे दोस्तों को भी बोलती थी कन्वर्ट हो जाओ। मतलब मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता था कि मैं भी किसी को कन्वर्ट करूंगी ताकि वो भी सही डायरेक्शन पे आ जाए। बिकॉज अल्लाह ही हुँ। होता है और अल्लाह को अगर नहीं मानोगे तो जहन्नुम। तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में पूरा बैठ गया था। क्या आपने आ, अपने घरवालों को, मम्मी को या डैडी को, चूँकि आप उनको कन्वर्ट होने बोल रही थी, क्या आपने उनको बता दिया था कि आप कन्वर्ट हो चुकी है? हाँ, बाद में, हाँ। अच्छा, बता दिया था। तो उसपे उनका कोई बाद रिएक्शन नहीं था? बहुत बड़ा रिएक्शन था। मुझे घर से निकाल दिया था 2 साल के लिए। तो मेरे हुँ, मासी के घर में रहती थी तब। ओके। तो पढ़ाई छूट गया था बीच में। हुँ, तो फिर से मैंने जॉइन किया एजुकेशन एंड ऑल दैट। हुँ, तो घर पे तो बहुत टॉर्चर होता था लास्ट। मतलब अभी तो रमजान खत्म हुआ, हुँ, तो इस बार भी मम्मी बहुत रो रही थी क्योंकि मैंने फास्टिंग, वो लोग टाइम पे खाते थे और मैं नहीं खाती थी। हुँ, तो घर पे तो अभी भी प्रॉब्लम चल रहा। तो प्रॉब्लम है सर, वो उसने मुझे छोड़ दिया। और जब हुँ, मैंने कहा कि तुम ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, क्योंकि हम लोग तो शादीशुदा है, मतलब निकाह हो गया है। हुँ, तो अब कहा कि नहीं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में शायद कुछ गड़बड़ हो गया था। वी आर नॉट मैरिड। हुँ, और मुझे निकाह का रूल्स पता ही नहीं है क्या है। मतलब वो ओके। रिटनली वर्बल हुआ था ना। हुँ, तो और कोई आई यूज्ड टू मौलवी ने बिलीव कराया इन। था निकाह या खुद ही पढ़ा लिया था उसने? खुद ही पढ़ा लिया था। तो आपको ये नहीं पता था कभी कि निकाह जो है मुस्लिम में ये मौलवी पढ़ाता है? नहीं, ओके, फिर? वो नहीं पता था मुझे। हुँ, बोला कि ऐसे नहीं करने से, विटनेस रहने से हो जाएगा। तो उसका दोस्त था विटनेस। मतलब हुँ, इसे वर्बली सब कुछ हो रहा था, वर्बली। ओके। तो बोला कि विटनेस रहने से हो जाएगा। हुँ, तो बाद में कहा कि नहीं, ऐसे करके नहीं होता है, बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, वी आर नॉट मैरिड। हुँ, तो फिर जब छोड़ दिया, पर फिर भी मेरा जो बिलीव है ना, मैं वो नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं उसके लिए चेंज नहीं हुई थी। मैं चेंज हुई थी, वो जो मुझे कहा था रिलीजन के बारे में, उसके ऊपर लॉजिकली मैं सोच के गई थी। ओके। अभी आप जो पूछे ना कि मैं चेंज क्यों हुई हूँ, तो उससे पहले एक रिसेंट। सवाल मैं कर लूँ, उसके बाद आप ये बताना कि आपने क्यों छोड़ा? बच्चे नहीं हुए थे आपके? नहीं सर, नहीं। ओके, ठीक है। ठीक है, प्लीज़ कंटिन्यू। अभी भी मैं एक रिलेशन में हूँ। थैंक गॉड हिंदू लड़के से ही हूँ। हुँ, और मैंने उसको बता दिया था कि मेरा रिलीजियन ये है, अगर तुमको एक्सेप्ट करना है मुझे तो ऐसे ही करो। बिकॉज हुँ, इवन आफ्टर मैरिज मैं मेरा रिलीजियन ही फॉलो करूंगी, मैं मेरा हुँ, रिलीजन नहीं छोड़ूंगी। और मैंने अभी जो जिसके साथ हूँ, मेरा शादी फिक्स हो गया है। हुँ, तो अभी उनको भी मैंने कहा था कि आप भी चेंज हो जाओ। हुँ, हुँ, एंड आई ऑलमोस्ट कन्विंस्ड हिम ऑल्सो टू चेंज। हुँ, ऑलमोस्ट कन्विंस्ड हिम। एंड हम लोग ये भी सोचे थे कि हम लोग हज करने भी जाएंगे, हुँ, लीगली चेंज करके। इतना एक्सट्रीम लेवल तक सब कुछ हो गया था।
तो मैंने चेंज इसलिए हुआ क्योंकि मुझे ना इस्लाम के बारे में उतना डेप्थ में जाके पता नहीं था। हम्म उसने जो कहा था ऊपर-ऊपर, वो जो एक होता है ना जो राइट हैंड प्रोसेस, एक आप जो हम्म बताते थे कि सेक्स हम्म स्लेव हम्म अलाउ था। हम्म इसका मतलब मैं जब पढ़ती थी, इंग्लिश में मैं पढ़ती हूँ कुरान, तो मतलब ही मुझे नहीं पता था। हम्म और वो जो बताया था, मुझे कन्वे किया था, वो सब कुछ उल्टा-फुल्टा ही था। मतलब ओरिजिनल के आस-पास भी नहीं था। हम्म तो ओके अब मैं 2 दिन से आपका ही चैनल फ़ॉलो कर रही हूँ, और कुछ चैनल है तो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। अब जब मुझे पता चला ना, अब मैं शिवर कर रही हूँ सर। हम्म मतलब अब जाके इतना साल बाद जाके मुझे रियलाइज़ हुआ दैट ही यूज्ड मी एंड ही ब्रेन वॉश्ड मी एंड ऑल दैट थिंग। हम्म मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है। ओके। तो अभी आप क्या चाहती है, क्या करना, आगे का क्या प्लान है? घर वालों को आप कब बताएंगी? कि आपने बता दिया घर वालों को कि मुझसे गलती हो गई थी और मैं आई एम कमिंग बैक टू नहीं सर, इतना माय ओल्ड टाइम नहीं रिलीजन? हुआ, जस्ट 2 ही दिन हुआ है, और मैं मतलब जैसे पानी में पीते वक़्त में बिस्मिल्लाह बोलना, मतलब मैं बाय डिफ़ॉल्ट में अभी भी वैसे ही प्रैक्टिस हो, मतलब करते-करते वही हो रहा है मेरा। हम्म ओके, मतलब बट आर यू खाना श्योर खाने में नाउ कि इस्लाम ये सही रिलीजन नहीं है? आपने गलत फैसला ले लिया था। नाउ माय पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक, मतलब इतना देर तक हम जिसको प्रॉफिट मानते थे, वो खुद से मतलब सब कुछ बोलता गया फॉर हिज ओन बेनिफिट। हम्म राइट नाउ दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। तो और ये अभी पॉइंट मैं, ऑफ व्यू आपका जो है वो चैनल्स पे सारे वीडियोस और डिस्कशंस देख के आपका बना है? हाँ, विथ प्रूफ। मैं लॉजिकली गई थी ना, तो मैं अब जब वापस भी आ रही हूँ, मैं लॉजिकली आ रही हूँ। आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय जस्ट वन पर्सन और एनीथिंग। लॉजिकली अगर ये सब लिखा है तो दिस कैन नॉट बी गॉड्स वर्ड। हम्म आपने कहा कि 3-4 दिनों से ही आप देख रही है, तो कितना घंटा तकरीबन आपने देखा फिर? कितने घंटे आपने वीडियोस देखे लाइव हैं? का जो आपका लाइव सेशन होता है वो तो नहीं देखी, बट जो हुँ, वीडियो होता है ना, जो हुँ, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो जो, वो मैं मतलब दिन रात एक करके, बिकॉज फॉर मी दिस इज अ ट्रॉमा आई एम गोइंग थ्रू। हुँ, मतलब after so many years from 2009 to 2014 I used to believe in one religion, और हुँ, not by words। मैंने बाहर जाके इतना फाइट किया हो, फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, एवरीवन, माय रिलेटिव, एवरीवन नोज दैट आई एम अ मुस्लिम, ओके, नॉट बाय लीगली, हुँ, बट आई एम अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। आई वाज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो ठीक है। अभी मैं बहुत ट्रॉमा में हूँ, और मैं कंफ्यूज हूँ कि इस्लाम में नहीं जाना है, पर रिलीजन फॉलो करना है या नहीं करना है। आई बिलीव इन अ सुप्रीम पावर, बट I don't know which religion to